दोस्तों, क्या आप लोग जानना चाहते हैं बिहार वंशावली क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है? और जैसे आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और आवेदन कैसे करना है और कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे आपको ये प्रमाण पत्र मिलेगा, आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग पहले पूरा देख लेना, तब प्रोसेस को स्टार्ट करना। तो आप लोग भी बहुत आसानी से वंशावली में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट वाले पे क्लिक करके आपको ये कमेंट कर देना है कि आप लोग कौन सी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बिहार वंशावली क्या है। तो वंशावली एक सरकारी दस्तावेज है जिसके अंदर किसी परिवार के वंश और गोत्र की जानकारी होती है। इसके अंदर किसी परिवार के पूर्वजों से लेकर वर्तमान समय तक के हर एक सदस्य की जानकारी होती है। वंशावली प्रमाण पत्र की सहायता से आप सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा किसी संपत्ति का बंटवारा करने या उसे बेचने के लिए भी वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। पहले वंशावली प्रमाण पत्र को बनवाने में काफ़ी समय लगता था और यह उतना आसान भी नहीं था, पर बिहार सरकार ने अब वंशावली प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को काफ़ी आसान कर दिया है। इस नए तरीके से आप भी बहुत आसानी से घर बैठे बिहार वंशावली प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो आप लोग भी जैसे बनवाना चाहते हैं, सबसे पहले बता देता हूँ कैसे इस्तेमाल करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फिर कैसे आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे वही बताऊँगा। और जैसे आप लोग जानना चाहते हैं इस्तेमाल के बारे में, तो बिहार वंशावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। इसके कई सारे काम हैं। मान लीजिए आपके पूर्वजों ने आपके लिए कोई संपत्ति या जमीन रखी है और यदि आप उस संपत्ति या जमीन पर अपना अधिकार लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वंशावली प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, सरकार कुछ ऐसी योजनाएं भी लाती जिसमें आवेदन करने के लिए आपको वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। तो बिहार वंशावली आप लोग जानना चाहते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जैसे यहाँ पे स्थानीय निवासी होने का प्रूफ, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड या एड्रेस प्रूफ आदि के कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, वो फॉर्म कहाँ पे मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और यहाँ पे शुल्क लगता है, ज़्यादा शुल्क नहीं, बस 10 रुपये है। और आपका आधार कार्ड हो जाएगा, आवेदक के पिता या पति का आधार कार्ड, आवेदककर्ता के दादा के मृत्यु या प्रमाण पत्र यदि वह जीवित हैं तो उनका आधार कार्ड, एक विटनेस यानी गवाह का आधार कार्ड, गांव के सरपंच या आंगनबाड़ी सेवक के सिग्नेचर। यहाँ पे इतना आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा। अब जैसे आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एरिया के वार्ड मेंबर या सरपंच जो हैं वहाँ पे आपको जाना है। आपको उनसे ही बिहार वंशावली प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए फॉर्म मिलेगा। आपको वह कुछ इस प्रकार का फॉर्म देंगे। वो फॉर्म कैसे रहेगा वो भी आपको बता देता हूँ, दिखाऊंगा। और आपको इस फॉर्म से मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना है। फॉर्म को भरने के बाद उसकी पुनः जांच करें, मतलब सही से आप देख लें, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आवेदन फॉर्म को भरने के बाद आपको अपने वार्ड मेंबर के पास इस फॉर्म को सबमिट करवा देना है। ध्यान रहे, आपको आवेदन फॉर्म के साथ 10 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि आप अपने वंशावली प्रमाण पत्र को पुनः बनवा रहे हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे। जैसे ही आप अपना फॉर्म को सबमिट करेंगे, इसके बाद आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद आपको इस फॉर्म को अपने एरिया या गांव के सरपंच या मुखिया से वेरीफाई करवाना होगा। साथ ही फॉर्म पर आपको उनके सिग्नेचर और मोहर भी लगवानी होगी। जैसे ही आप इस सारी प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं तो वैसे ही आपका वंशावली प्रमाण पत्र 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। अब आप लोग जानना चाहते हैं यह प्रमाण पत्र क्यों जरूरी होता है। तो वंशावली प्रमाण पत्र एक जरूरी सरकारी दस्तावेज है। वंशावली प्रमाण पत्र में हमारे पूर्वज, हमारे वंश, जाति, धर्म आदि की जानकारी होती है। इस प्रमाण पत्र में हमारे पूर्वज कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, इन सभी की जानकारी होती है। यह प्रमाण पत्र हमारे विरासत की एक पहचान होता है। इस दस्तावेज से हमें अपने पूर्वजों के इतिहास, उनके विवाह, उनके गोत्रों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, बिना वंशावली प्रमाण पत्र के आपको संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी सरकारी योजनाएं भी हैं जिसका लाभ लेने के लिए तो आपको वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अब आपको उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि वंशावली ये क्या है, आपको कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब आप लोग जानना चाहते हैं फॉर्म कैसे होगा, तो फॉर्म इस तरह होगा। आप लोग देखते हैं वंशावली, यहाँ पे ग्राम कचहरी, यहाँ पे इसका नाम लिखना है, ग्राम पंचायत का आपको नाम लिखना है, प्रखंड लिखना है,
जिला लिखना है, वंशावली संख्या आपको नहीं मालूम तो आपको छोड़ देना है, और डेट लिखना है, और यहाँ संबंधित पंचायत सचिव ग्राम पंचायत यहाँ पे वो लिखना होगा, और आवेदक द्वारा समर्पित शपथ पत्र संख्या वो लिखना है, दिनांक लिखना है, आधार पर आवेदक आवेदिका यहाँ पे क्या नाम लिखा हो नाम लिखना होगा, यहाँ पिता पति या माता जो भी नाम लिखना चाहते लिख सकते हैं, ग्राम मोहल्ला वो लिखना है, वार्ड संख्या, पोस्ट, थाना, जिला, और यहाँ पे ऐसी वंशावली आपको लिखना है। आप लोग देख सकते हैं कैसे लिखना है, और नीचे देखिए ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत यहाँ पे सिग्नेचर करना है, और यहाँ ग्राम कचहरी यहाँ पे सिग्नेचर मोहर होगा, और यहाँ पे आप लोग जानना चाहते हैं जैसे फॉर्म भर देंगे इस तरह आपको डिटेल भरना होगा। सबसे पहले सबसे हेड का आपको नाम लिखना है, फिर उनके जैसे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे 1 2 3 इस तरह करना है, फिर उनके जितने बच्चे हैं यहाँ पे इस तरह सीरियल से लिखना है, फिर उनके दूसरे वाले के जितने बच्चे हैं वो लिखना है, तीसरे वाले के जो हैं उस तरह लिखना है, फिर उनके जो बच्चे हैं फिर उनके यहाँ पे देखिए उस हिसाब से क्रम में इस तरह को मार्क करके लिखना है। फिर इसी तरह पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे वंशावली को लिखना होगा, यहाँ पे नाम को लिखना है, पहले दादा को हो गया, फिर पिता को हो गया, फिर जिसका है उसका हो गया, और यहाँ पे इसी तरह सीरियल से आपको नाम यहाँ पे लिखना है। और आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पहला नाम हो गया, इनके 3 बच्चे हैं तो यहाँ पे 3 हो गए, फिर यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले के यहाँ पे फिर 2 लड़के हैं तो यहाँ पे 2 हो गए हैं, और यहाँ जैसे सेकेंड वाले के हैं तो यहाँ पे इस तरह कर देना है, थर्ड वाला का इसी तरह करना, जितने बच्चे हैं वो लिखना है, फिर उनके कितने बच्चे हैं यहाँ पे इस तरह आपको इसी तरह डिटेल में भरना होगा। अगर आप लोग इन फॉर्म को चाहते हैं, जैसे ये वाला फॉर्म हो गया और ये हो गए तो देखिए डेमो हो गए, और ये वाला फॉर्म हो गया, आप लोग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये बिहार वंशावली क्या है, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आपको आवेदन करना है, आप लोग ये सब कुछ समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।